हेलो एवरीवन। आज मैं दिव्या डील करने वाली हूँ इस सेशन में यूकेरियोटिक सेल को। तो लास्ट लेक्चर में हमने यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को कंपेयर किया था अलोंग विद द स्ट्रक्चर डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। हमने देखा कि प्रोकैरियोट्स में किस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और अल्टीमेटली ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट रहता है, और साइटोप्लाज्म में भी आपके पास न्यूक्लियोइड रहेगा, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल रहेगी, उसके बाद इंक्लूजन बॉडीज रहती हैं। तो ये सारा स्ट्रक्चर हमने डिटेल में डील किया है और जाना है कि प्रोकैरियोट्स यानी कि किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका बेसिक अरेंजमेंट क्या होता है। फाइन। अब इस सेशन में हमें थोड़ा डिटेल लेवल पे यानी कि एक एडवांस सेल पे जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है उनके बारे में डिस्कस करना है। यू मीन्स ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, तो यूकैरियोटिक सेल विद ट्रू न्यूक्लियस, राइट। सो स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं इस सेशन में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल कवरिंग की, क्योंकि बेसिक अगर हम सेल का रिप्रेजेंटेशन ले, हम सेल को बेसिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें ये है कवरिंग। बट कवरिंग जो है वो दो लेयर से बनी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सब में प्रेजेंट रहेगी हर एक सेल में, बट सेल वॉल कुछ ही सेल्स में प्रेजेंट रहती है। आपको फंगल सेल में देखने को मिलेगी जिसमें काइटिन रहता है। प्लांट सेल में देखने को मिलेगी सेल्यूलोसिक सेल वॉल रहती है इसमें। प्रोटिस्टास में भी आप कुछ देख पाओगे, लेकिन प्रोटिस्टास में अलग अलग कंपोनेंट जो है वो डोमिनेट करता है सेल वॉल में। तो बट आपको वो स्टडी करने को मिलेगा किंगडम प्रोटिस्टा में, ठीक है, जो आपके किंगडम प्रोटिस्टा वाले पार्ट में प्रेजेंट है विद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एज द चैप्टर। सो सेल वॉल में फंगल सेल वॉल जो है उसमें काइटिन रहेगा जिसे फंगल सेल्यूलोस भी कहा जाता है। प्लांट सेल जो है वो सेल्यूलोसिक सेल वॉल है। तो ये दो लेयर्स, ये एक लाइन जो है वो प्लांट सेल के केस में दो पर्टिकुलर लेयर्स को रिप्रेजेंट करता है। फाइन। अब आएंगे इस पोर्शन के बारे में। जो कवरिंग के अंदर जितना भी पार्ट है उसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, जिसमें एक मेन पार्ट होता है न्यूक्लियस, जिसमें आपके पास जेनेटिक मटेरियल रहेगा, आरएनए फॉर्मिंग ऑर्गेनल रहेगी, राइट। सो जेनेटिक मटेरियल होने की वजह से ये मेन बॉडी यानी कि कंट्रोलिंग यूनिट आ जाता है। एंड अल्टीमेटली वी हैव साइटोप्लाज्म हियर। साइटोप्लाज्म में पहले तो वाटर कंटेंट रहता है जिसे साइटोसोल कहा जाता है, ठीक है। इसमें वाटर कंटेंट हाई होता है एंड इट एक्ट्स एज अ बेस फॉर मेनी रिएक्शन, एंड इट्स ओन नॉट ओनली द वाटर कंटेंट, वी हैव मेनी मिनरल्स एंड डिसॉल्व्ड कंपोनेंट्स जो साइटोप्लाज्म का पार्ट बनाते हैं, ठीक है। कंटिन्यूसली प्रोटीन्स, फैट्स ऐड हो रहे हैं साइटोसोल में, उससे रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। सो मिनरल्स भी प्रेजेंट है साइटोसोल में, कुछ बेसिक एनायनिक और कैटायनिक अरेंजमेंट जो है, बैलेंस जो है मेंटेन करना होता है। एंड वी हैव ऑर्गेनल्स हियर। ऑर्गेनल्स जो कि अलग अलग पार्ट्स में कैटेगराइज किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेम्ब्रेन्स दे हैव, जिनमें मेम्ब्रेन एक भी नहीं है, यानी कि राइबोसोम्स एंड सेंट्रोसोम्स, ठीक है। इन दोनों को कैटेगराइज किया गया है नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स में। जिनमें सिंगल मेम्ब्रेन है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल्स एंड लाइसोसोम्स। एंड ये चारों मिलकर एक सिस्टम भी बनाते हैं, दैट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, और इसी हेडिंग के अंडर हम डील करेंगे इन चारों ऑर्गेनल्स को। एंड अल्टीमेटली वी हैव डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। एंड इन दोनों के बीच में एक कॉमन बात ये भी है कि इनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, अपने 70 राइबोसोम्स होते हैं, और इनके पास कुछ आरएनए भी होता है सो दैट दे कैन वर्क semi automatically. So these are semi autonomous organelles. ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स है दोनों। तो आप ये देख रहे हो सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स जो है वो कंबाइनली एक सिस्टम बना रहे हैं। डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स में आप एक कॉमन चीज देख रहे हो, दे आर सेमी ऑटोनॉमस बिकॉज दीज बोथ ऑर्गेनल्स हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, their 70s ribosomes and some amount of RNA to synthesize their own protein. तो अब ये खुद का थोड़ा बहुत प्रोटीन बना लेते हैं तो सेमी ऑटोनॉमस है। रेस्ट ऑफ द फंक्शन जो है वो न्यूक्लियस वाला डीएनए कंट्रोल करता है, बट कुछ लेवल पे ही अपने प्रोटीन्स बना लेते हैं। फाइन। सो दिस इज कंप्लीटली अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ यूकेरियोटिक सेल। ये पूरा डिविजन है उसका। तो एक एक करके सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, इंक्लूडिंग सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ऑर्गेनल, ये सारी हमें डील करनी है, ठीक है, डिटेल में।
तो एक एक करके बात करेंगे और सबके बारे में जानेंगे कि इनका अरेंजमेंट कैसा है, कैसे दिखते हैं ये। और सेल वॉल क्योंकि एनिमल सेल में नहीं होती है, तो हम प्लांट के रेस्पेक्ट से सेल वॉल कवर करने वाले। ओके, सो प्लांट सेल के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने जानना है कि प्लांट सेल का अरेंजमेंट पहले कैसे होता है। एक डायग्राम की हेल्प ले रही हूँ। कुछ इस तरीके से हमारे पास सेल है, ठीक है, दो सेल्स है, हेक्सागोनल अरेंजमेंट में ले रही हूँ। इन दो सेल्स के अरेंजमेंट को डील करेंगे। अब प्लांट सेल में दो सेल्स जो है वो प्लाज्मोडेस्माटा से जुड़े रहते हैं, लाइक दिस, ठीक है। बीच में ये सेल वॉल रहेगी, सीमेंटिंग मटेरियल रहेगा, ठीक है, दोनों की सेल वॉल रहेगी अपनी अपनी, ठीक है। बीच में सीमेंटिंग मटेरियल रहेगा जिसे मिडल लेमिला कहा जाता है। तो हम कुछ इतने से पोर्शन को डील करने वाले, ठीक है। सो इतने से पोर्शन को डील करते हैं और देखते हैं कि क्या है अरेंजमेंट। सो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा दो सेल का। तो सबसे पहले ये है सेल वॉल, ठीक है। अगर हमें प्लाज्मोडेस्माटा बनाना है, प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो इस तरीके से जंक्शन में रहेगा, बट मैं कंटिन्यूटी में बना रही हूं यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया सेल वॉल। लेकिन प्लांट में जो सेल वॉल होता है वो एक लेयर में नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले जो होता है, जब प्लांट ग्रो कर रहा होता है, मेरिस्टेमेटिक अरेंजमेंट के बाद पहला लेवल वो गेन करता है, तो सबसे पहली जो सेल वॉल बनती है वो प्राइमरी सेल वॉल होती है, जो कि धीरे धीरे गायब हो जाती है, ठीक है। जैसे जैसे सेल मैच्योर होता है उसमें और पर्टिकुलर लेयर्स बनती है सेल वॉल की, तो प्राइमरी लेयर जो है वो गायब हो जाती है और उसके अंदर बनती है मल्टीपल लेयर्स। तीन लेयर्स होती हैं, अपने अपने सेल की बनेगी प्राइमरी सेल वॉल के अंदर, ठीक है। ये दूसरी और ये तीसरी लेयर, ये होती है सेकेंडरी सेल वॉल। दोनों साइड बनेगी, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। तो इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। तो सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर वाली साइड बनेगी, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। ये आगे दूसरी लेयर, दिस वन इज गोइंग टू बी द थर्ड लेयर, राइट। तो कहां है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दोनों सेल की, ये इस सेल की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली साइड सेकेंडरी लेयर जो है वो बनती है। सो इफ दिस इज अ प्राइमरी सेल वॉल जो कि इनिशियली बनती है और जैसे जैसे सेल मैच्योर होता है ये गायब भी हो जाती है, ठीक है। और वो लीव कर देती है पीछे थ्री लेयर्स, दैट इज S1, S2 एंड S3 लेयर, विच अल्टीमेटली फॉर्म्स सेकेंडरी सेल वॉल, ये रह जाती है। बट कुछ पर्टिकुलर सेल्स में, प्लांट स्पीशी में, आप ये भी देखोगे कि कई बार एक और लेयर जो है, एक और लेयर जो है वो फॉर्म होती है इनर टू द सेकेंडरी वॉल, दैट इज टर्शियरी सेल वॉल। हर किसी में फॉर्म नहीं होगी, कुछ पर्टिकुलर स्पीशी है जिनमें ये टर्शियरी सेल वॉल देखने को मिलेगी, अदरवाइज सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो मेन दिखती है, ठीक है। तो टर्शियरी आपको कुछ ही सेल्स में देखने को मिलेगी, फाइन। सो दिस इज द अरेंजमेंट। अब क्या रहता है, दो सेल्स को जोड़ने के लिए बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल भी होता है जो प्राइमरी सेल वॉल के बीच में होता है, एंड दिस सीमेंटिंग मटेरियल इज कॉल्ड एज मिडल लेमिला, एंड इट इज मेड अप ऑफ पेक्टिन मेजरली, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट रहते हैं। बट एनसीईआरटी सिर्फ कैल्शियम पेक्टेट का नाम लिखती है और मेंशन करती है इट इज मेड अप ऑफ मेजरली कैल्शियम पेक्टेट, तो हम उसी पे फोकस करेंगे। और एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि कैल्शियम पेक्टेट इज नॉट द ओनली कंपोनेंट बट इट फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ मिडल लेमिला, ठीक है। सो कैल्शियम पेक्टेट से बना है।
फाइन। सो ये है अरेंजमेंट। बट एनसीईआरटी कुछ और चीजें भी बताती है। वैसे तो हमने बात कर ली सेल वॉल के अरेंजमेंट के बारे में कि प्राइमरी सेल वॉल पहले बनती है और उसी के अंदर बाकी लेयर्स बनेंगी, जिसमें से सेकेंडरी सेल वॉल बाद में और टर्शरी कुछ में बनती है, जो सेकेंडरी के बाद में बनेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, उसके इनर साइड। ठीक है, तो एनसीईआरटी कहती है कि एल्गी और प्लांट में जो हमारे पास बिगर प्लांट्स है, एडवांस प्लांट स्पीशी है, उनमें थोड़ा सा डिफरेंट अरेंजमेंट भी होता है। ठीक है, क्योंकि एल्गी जो है वो किंगडम प्लांटे में हम डील करते हैं, तो इसके बारे में भी हमें जानना जरूरी है। और जैसे मैंने कहा कि सेल्यूलोज इज द मेन कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल, तो इसमें सेल्यूलोज जो है वो डेफिनेटली रहेगा। ठीक है, और उसके बाद सेल्यूलोज के बाद गैलेक्टन्स, मैनन्स and minerals like कैल्शियम कार्बोनेट। ये एनसीईआरटी ने मेंशन किया है एग्जैक्टली कि सेल्यूलोज के साथ गैलेक्टन्स, मैनन्स और कैल्शियम कार्बोनेट जैसे मिनरल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। और एडवांस प्लांट स्पीशी में थोड़ा सा डिफरेंट अरेंजमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि प्लांट जो है, और क्वेश्चन अगर एल्गल स्पीशीज, एल्गल वेराइटीज के बारे में पूछा जाएगा तो आपको स्पेसिफिकली इसी हिसाब से जो आपका आंसर है वो मार्क करना है। प्लांट के केस में मेंशन किया गया है कि सेल्यूलोज के साथ हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं इन प्लांट सेल। ठीक है, तो प्लांट सेल वॉल में ये पर्टिकुलर कंपोनेंट्स है। बट हाँ, अगर क्वेश्चन प्लांट के एस्पेक्ट से पूछा गया है तो आपको ये मार्क करना है, इनमें से मार्क करना है। और एल्गी के एस्पेक्ट से पूछा गया है, ऑल्दो एल्गी जो है वो किंगडम प्लांटे में हम डील करते हैं, पर आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो सेल्यूलोज जो है वो कॉमन कंपोनेंट है और मेजर पार्ट रहता है प्लांट सेल वॉल का। फाइन, सो दिस इज अबाउट द प्लांट सेल वॉल। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शंस कुछ इस तरीके से है। एनसीईआरटी बताती है कि ये क्या करता है, शेप देता है प्लांट सेल को। फाइन, उसके अलावा ये एक बैरियर की तरह काम करती है अगेंस्ट इंफेक्शन एज वेल एज मैकेनिकल बैरियर, मैकेनिकल बैरियर एज वेल एज अगेंस्ट इंफेक्शन। ठीक है, इंफेक्शन के अगेंस्ट भी बैरियर की तरह काम करेगी, तो फिजिकल इंजरी से कहीं ना कहीं बचाता है ये सेल को। सेल टू सेल कम्युनिकेशन, और एनसीईआरटी ये भी कहती है कि सेल वॉल जो है वो मेजर बायोमोलिक्यूल्स के लिए एक बैरियर की तरह काम करती है। सो इट रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ मेजर मैक्रोमोलिक्यूल्स, स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है मैक्रोमोलिक्यूल्स, नॉट मॉलिक्यूल्स। क्योंकि अगर आप सेल वॉल को देखोगे तो सेल वॉल का नेचर जो है इट्स अ नॉन लिविंग, ये एक लिविंग पार्ट नहीं है सेल का। ठीक है, और मैं बताऊं कि प्लांट सेल वॉल जो है इट्स अ फ्रीली परमिएबल पार्ट ऑफ द सेल। फ्रीली परमिएबल भी है, बट मैक्रोमोलिक्यूल्स को लेकर एक मेजर बैरियर की तरह भी ये काम करता है। ठीक है, सो इस चीज का ध्यान रखना है आपको, एनसीईआरटी ने स्पेसिफिकली बताकर रखा है। ठीक है, तो सेल वॉल रिजिड है, नॉन लिविंग है, जिसकी वजह से शेप देता है, बैरियर की तरह काम करता है। क्योंकि ये प्लाज्मोडेस्माटा की भी फॉर्मेशन करता है, जैसे हमने बात की थी अभी कि सेल जो है वो कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट लेते हैं, जिसमें सेल वॉल जो है वो एक चैनल की तरह भी अरेंजमेंट बनाता है, जो सेल टू सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा। दिस चैनल इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा, इसे प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। ये चैनल की तरह काम करता है। ठीक है, और मेजर मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए रेस्ट्रिक्शन की तरह भी काम करेगा, उन्हें पास नहीं होने देगा। सो दिस इज अबाउट द सेल वॉल। अब हम सेल कवरिंग का एक पार्ट कर चुके हैं, सेल वॉल।
अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट हम उसका एक बिल्कुल मेजरली एक्सेप्टेड मॉडल जो है वो डील करने वाले हैं, जिसके एस्पेक्ट से आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करते हैं, दैट इज सिंगर एंड निकोलसन मॉडल। उसके अकॉर्डिंग हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डील करेंगे कि किस किस तरीके से अलग अलग मैक्रो मॉलिक्यूल्स और जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जिसे आप बायोमॉलिक्यूल्स कहते हो, प्लांट का और सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, राइट। सो बायोमॉलिक्यूल्स को रिकॉल करेंगे, उसके कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एज वेल एज प्रोटीन पार्ट को। तो तीनों ये मॉलिक्यूल्स जो है, बायोमॉलिक्यूल्स जो है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर्स बनाते हैं, जो कि अल्टीमेटली एक एडवांस लिविंग स्ट्रक्चर बना पाते हैं। ठीक है, वो कैसे डील करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया, लेक्चर पसंद आया, तो उसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपको और वीडियोस को लेकर अपडेट कर सकूं।